आइए जानते हैं बिहार की छोटी बड़ी खबरें, साथ ही यह भी जानेंगे कि बिहार की जनता किसको वोट करने वाली है। आधार कार्ड वोटर कार्ड में क्या नया नियम आया है, बिहार में कौन कौन से जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, हर जिले की छोटी बड़ी खबरें। यह भी जानेंगे कि हर महिलाओं को खाते में कितने रुपए सरकार दे रही है, पीएम किसान योजना के तहत से हर किसान को मिलने वाला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने गरीबों को घर मिलने वाला है। वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बिहार में चुनाव से पहले नेता बदलने लगे दल, कांग्रेस ही नहीं आरजेडी और बीजेपी में भी हलचल। जन सुराज पार्टी के विकास सिंह और मंटू कुमार सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा की नीतियों से युवा आकर्षित हो रहे हैं। वहीं फ्री बिजली के बाद घर घर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, नीतीश का उपभोक्ताओं से संवाद। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद बिहार सरकार घर घर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिजली उपभोक्ताओं से संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। कौन है राजस्थान का जलालुद्दीन जो लेना चाहता है जगदीप धनखड़ की जगह, दिल्ली पहुंचकर भरा उपराष्ट्रपति पद का नामांकन। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के बीच राजस्थान के एक युवा छात्र ने अपनी अनोखी राजनीतिक दिलचस्पी के चलते सबका ध्यान खींचा है। बिहार के पूर्व मंत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ, दलित वोटरों के बीच है मजबूत पकड़। पटना में आयोजित एक मिलन समारोह में पूर्व मंत्री छेदी राम अपने बेटे राकेश राम के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी नीरज कुमार सिंह समेत कई अन्य लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। छेदी राम ने कहा कि कांग्रेस ही दलितों और वंचितों की असली पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सभी का स्वागत किया। नागरिकता साबित करने के लिए आधार या फिर कोई पहचान पत्र काफी नहीं है, इसके लिए आपको 2 जरूरी दस्तावेज चाहिए। आइए जानते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। शकुनी और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाना होगा, तेजस्वी ने उम्र पर उठाया सवाल तो भड़के विजय सिन्हा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की उम्र पर सवाल उठाया। इस पर सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि अब शकुनी और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अमित शाह के पास नहीं जाने पर चिराग पासवान ने बड़ा जवाब दिया है। चिराग पासवान ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। जानिए लोजपा रामविलास सुप्रीमो ने क्या कहा। चिराग पासवान की पार्टी में होगी बड़ी टूट, आरएलजेपी नेता ने क्यों कर दी ऐसी भविष्यवाणी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने दावा किया है कि चिराग पासवान की पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है। प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग की पार्टी में भगदड़ मची हुई है और कई नेता रालोजपा में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। खगड़िया और छपरा में कई नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पेरेंट्स को आश्वस्त किया है कि अब हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 फीट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इस विधेयक से शिक्षा व्यवस्था में न्याय की स्थापना होगी और निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने एनएच 333 मार्ग का निरीक्षण किया और खस्ताहाल सड़क देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने मरम्मत में देरी पर नाराजगी जताई और क्षेत्रीय अधिकारी को फोन कर जल्द काम शुरू करने को कहा। स्थानीय लोगों ने गड्ढों से हो रही दुर्घटनाओं की शिकायत की। विधायक ने गुणवत्तापूर्ण मरम्मत का आश्वासन दिया। राहुल गांधी आवारा नेता की तरह घूम रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल तो भड़के बीजेपी नेता। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाना क्रूर,
अदूरदर्शी और हमारी करुणा को खत्म करने वाला कदम है। मुजफ्फरपुर में मुखिया बबीता कुमारी के घर पर ईडी का छापा, शराब तस्करी का मामला। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में विष्णुपुर बधनगरी की मुखिया बबीता कुमारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। टीम मुखिया और उनके पति बबलू मिश्रा से शराब तस्करी मामले में पूछताछ कर रही है। बबलू मिश्रा और उनके भाई पर पहले से ही शराब तस्करी का मामला दर्ज है, जिसके चलते उन्होंने संपत्ति अर्जित की। बबीता कुमारी पहली बार पंचायत की मुखिया बनी है। सीएम ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को 1100 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। हर माह की 10 तारीख को ये भेजी जाती है। क्या है पशु जन नियंत्रण नियम, जिसे आवारा कुत्तों के मामले में एससी ने कहा बेतुका। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि पशु जन नियंत्रण एबीसी नियम 2023 बेतुका है। इन नियमों के अनुसार एक आवारा कुत्ते को किसी इलाके से उठाया जाता है, नसबंदी की जाती है और उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है।